आज की वीडियो में ना आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर आप कंपनी चेंज कर रहे हो तो। एंड बहुत सारे लोगों के डाउट्स रहते हैं, भाई हम कंपनी चेंज करते हैं तो पैकेज कितना मिल जाएगा। एंड जो लोग फर्स्ट टाइम कंपनी चेंज करते हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा इश्यू आता है क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि भाई पैकेज हम कितना मांग सकते हैं दूसरी कंपनी से। और मुझे इतने सारे डीएम आ चुके हैं कि भाई मेरा इस कंपनी में इतना पैकेज है, इस कंपनी में इतना पैकेज है, एंड मैं कंपनी चेंज कर रहा हूँ, क्या मुझे 100% हैक मिल जाएगा, क्या मुझे 150% हैक मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों के डाउट्स ये भी रहते हैं कि भाई इतना कंपनी क्यों पैक करेगी। जैसे मुझे कई मैसेज आया था, भाई मेरा पैकेज 4 लाख का है, मैं 6 लाख रुपए मांग लूँ या नहीं मांग लूँ, मैं जावा डेवलपर हूँ, इतना पैकेज मुझे 6 लाख दे देगी ये कंपनी या नहीं दे देगी। तो इन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं कि भाई आपको पैकेज कितना मिल जाएगा। अगर आपका पैकेज 3 लाख से, तो आप 14 लाख पे जा सकते हो, 15 लाख पे जा सकते हो, 20 लाख पे जा सकते हो या नहीं जा सकते। एंड आई एम श्योर आपके ना सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आज की वीडियो में। मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें बताने वाला हूँ क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 8 ईयर से हूँ, तो मुझे पता है कैसे चीजें चल रही हैं, कैसे चीजें नहीं चल रही, एंड आपको कितना पे मिल सकता है अगर आप कंपनी चेंज करते हो। तो देखो, पहली बात आती है कि भाई आपका पैकेज कितना हो जाएगा अगर आप कंपनी चेंज करते हो तो। बट उसका फैक्टर ना 3 कंपनियों पर डिपेंडेड है। अब आप देखो, आपने देखा होगा मार्केट में क्या क्या है। पहले सर्विस बेस्ड कंपनी आती है, जैसे आपने देखा होगा इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉन्ग्निजेंट, बहुत सारी सर्विस बेस्ड कंपनी है। उसके बाद आती है आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, वो भी बहुत सारी हैं। उसके बाद आपकी आती हैं स्टार्टअप्स वगैरह, वो भी बहुत सारे हैं। अब देखो, इन इन सारी कंपनियों में ना सैलरी स्ट्रक्चर होता कैसे है। जैसे एक एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। जैसे आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है ना। अब कोई दूसरी कंपनी आपका इन्फोसिस में 4 लाख का पैकेज है, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं मैं, एंड आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है। अब कोई दूसरी कंपनी, सपोज करो आपकी प्रोफाइल है जावा डेवलपर, अब कोई दूसरी कंपनी हायर कर रही है सेम प्रोफाइल के लिए, तो उनका बजट डेफिनेटली अच्छा होगा। कोई फिक्स बजट नहीं होता कि हमें अगर 3 साल का एक्सपीरियंस हम 14 लाख दे देंगे या फिर 8 लाख दे देंगे या फिर 7 लाख दे देंगे। उनका बजट रहता है रेंज में, कि उनकी रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक एंड होती है। जैसे सपोज करो उनकी रेंज स्टार्ट हो रही है 8 लाख से 10 लाख के बीच में, है ना, या 8 लाख से 14 लाख के बीच में। कोई अच्छा बंदा मिल गया, उन्होंने हायर कर लिया, तो वो उस रेंज में आपको पैकेज दे देंगे। अब वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे निगोशिएट करते हो, कैसे नहीं करते। बट पैकेज मिलता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं 100% हाइक मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ये डिपेंड करता है। सपोज करो आप पहले से इन्फोसिस में हो एंड आपको 10 लाख का पैकेज मिल रहा है। अब आप बोलते हो एक्सेंचर से ऑफर आया कि भाई इंटरव्यू दो एंड आपको ऑफर लेटर जनरेट हो जाएगा, एंड एक्सेंचर से आप सपोज कर रहे हो कि वो 20 लाख दे देंगे। तो भाई 3 साल के एक्सपीरियंस पे उनका बजट ही नहीं होगा 20 लाख का, तो आपको 20 लाख देंगे ही नहीं, तो आपको 100% हाइक मिलेगा ही नहीं। और हर जगह 100% हाइक डिपेंड नहीं करता कि भाई आपका 10 लाख है, एक बार कंपनी चेंज कर दो 100% हाइक मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है कंपनी पे, उनका बजट कितना है उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए। अगर बजट होगा तो अच्छा मिल जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। ये रहा सर्विस बेस्ड कंपनी की बात। अब आते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। तो यार प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होता है, हर रोल होते हैं, HD1, HD2, HD3, उनका भी सेम ही रहता है। बहुत सारी कंपनी आपको बेस पे देती हैं, स्टॉक्स भी देती हैं और वेरिएबल पे देती हैं। बहुत सारी कंपनियां फिक्स पे देती हैं, उनका कोई वेरिएबल पे नहीं होता, उनका कोई स्टॉक्स नहीं होता, ये सारी चीजें होती हैं। अब भाई उनका फिक्स है कि HD2 पे जाओगे इतना मिलेगा। ऐसे आप बहुत सारी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जैसे आप Amazon, फ्लिपकार्ट समझ लो, तो उन्होंने बोल दिया 16 लाख उनका बेस पे है। अब चाहे आपका ना 3 लाख का भी पैकेज हो ना, अगर आप HD2 पे सेलेक्ट हो गए हो तो आपको वो 16 लाख मिलने ही वाले हैं। अगर उनका रेंज 16 लाख से 25 लाख के बीच में है, तो आपको मिनिमम 16 लाख मिल जाएगा। चाहे आपने उनको 14 लाख का कोटेशन दिया हो, तो बोलेंगे भाई उनका रेंज ही स्टार्ट 16 लाख से है, तो वो आपको 16 लाख दे देंगे। तो ऐसा नहीं कि भाई नहीं इतना परसेंट हाइक मिल सकता है या नहीं मिल सकता, मिल जाएगा क्योंकि उनका कोटेशन ही इतना है 16 लाख से 25 लाख के बीच में, तो मिनिमम आपको 16 लाख तो दे ही देंगे। अगर उनके पास स्टॉक्स हुए तो एवब स्टॉक्स आपको मिलने वाले हैं, वो आपको पता भी नहीं रहेगा, आप बोलोगे भाई स्टॉक्स ही मिल गए मुझे। तो यही होता है, उनका फिक्स पे बेस पे रहता है, जो कि फिक्स पे आपका, उसके बाद वेरिएबल पे रहता है, वो भी आपको मिलने वाला है, उसके बाद आपको स्टॉक्स ही मिलने वाले हैं। लेकिन जो कंपनी कोटेट करेगी, आपने बोला कि भाई मेरा 3.5 लाख का पैकेज, आपने इंटरव्यू दिए तो आपको 16 लाख मिल गए, स्टॉक्स भी मिलेंगे और वेरिएबल भी मिलेगा, क्योंकि उस प्रोफाइल में वो सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि नई नई कंपनी ने बोल दिया अरे इस बंदे के पास 3.5 लाख का पैकेज है, 4 लाख का पैकेज है, हम बस बेस पे ही दे के निपटा देते हैं। नहीं भाई, क्योंकि उनके कंपोनेंट में सारी चीजें डिवाइडेड हैं। उनका जो पैकेज है ना, उसमें सारी चीजें हैं, कंपोनेंट सारे हैं, बेस पे भी है, वेरिएबल पे भी है और स्टॉक्स भी हैं। तो कंपनी चेंज करोगे तो आपको मिलने ही वाले हैं। फिर आते हैं आपके स्टार्टअप्स। अगर कोई अच्छी स्टार्टअप्स है ना, वहां पे आपको अच्छा पे भी मिल सकता है। ऐसा नहीं कि भाई डिपेंड करेगा अरे 100% हाइक। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, आपको बहुत अच्छी स्किल्स है, आपको अच्छा पे मिल जाएगा। ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई आपको ना जो 4 लाख का पैकेज है
तो आपको 6 लाख मिले। वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अब देखो, अब मैं बोल रहा, जैसे मैंने आपको बताया एक्सेंचर का एग्जांपल दिया था कि भाई इतना मिल सकता है। अब आप पहले से इन्फोसिस में 12 लाख के पैकेज पे हो, 3 साल का एक्सपीरियंस है, फिर नहीं मिलेगा आपको इतना अच्छा, क्योंकि आपको 10% 20% हाइक देंगे, क्योंकि उनका बजट ही नहीं होगा, क्योंकि आप 3 साल के एक्सपीरियंस पे हो। अगर आप प्रोडक्ट में जाते हो, अगर उन्होंने SD2 पे हायर कर लिया, तो आपको 16 तो है ये बेस पे, आपको थोड़ा सा ज्यादा दे देंगे, 18 लाख दे देंगे, 19 लाख दे देंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई आपका पहले से इतना पे है, आपको थोड़ा सा अच्छा दे देंगे, स्टॉक्स मिलने वाले हैं, वेरिएबल पे आपको मिलने वाला है। तो ये चीजें ऐसे चलती हैं। अब बात आती है कि भाई जिन लोगों का ना 3.5 लाख का पैकेज है, कंपनी चेंज कर रहे हैं, चलो सर्विस भी में कर रहे हैं, सर्विस बेस्ड कंपनी में कर रहे हैं, अब वो कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो, आप 100% हाइक कर सकते हो, क्योंकि कंपनी को पता है कि आपको 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया, आपका पैकेज फिर भी 4 लाख है। तो कोई जस्टिफाई कैसे करोगे भाई? बंदे को नॉलेज भी है, बंदे को आता भी है, उसने आपका इंटरव्यू क्लियर भी किया है, तो आप जस्टिफाई कैसे करोगे उसको 8 लाख ही दें? तो कंपनी का बजट होता है उस जगह, आप 12 लाख ही मांग सकते हो, आप 14 लाख ही मांग सकते हो, लेकिन हर कंपनी ये नहीं बोलेगी ना 4.5 से हम सीधा 15 लाख का पैकेज आपको दे दें। सर्विस बेस्ड कंपनी में तो यही रहता है, क्योंकि भाई उनको तो वो जस्टिफाई करना पड़ेगा, अरे 14 लाख तो नहीं। तो आपका अगर 90 डेज का नोटिस पीरियड है, मैं तो बताऊं, तो आप 100% हाइक मारो मांगो। उसके बाद अगर आप एक काउंटर ऑफर लेके आ जाते हो, तो आप उनसे अच्छा मांग सकते हो, वो आपको मिल जाएगा। मैं बोलूँ 4 लाख के पैकेज, आप प्रोफाइल अच्छी है आपकी, तो अजय जावा पे हो या सेल्स फॉर डेवलपर हो या फिर कोई भी अगर डेवऑप्स वगैरह में हो, सिक्योरिटी में हो, तो आपको ना 14 से 15 लाख आराम से मिल जाएगा, अगर आपको 4 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप SAP में हो, 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो 10 लाख के आसपास आपको मिल जाएगा, है ना? क्योंकि वो फंक्शनल जॉब है, आप डेवलपमेंट में हो, प्योर डेवलपमेंट में हो। एंड ये ट्रू है, आप प्योर डेवलपमेंट में हो तो आपको पैकेज अच्छा मिलेगा एज कम्पेयर टू जो फंक्शनल में लोग होते हैं। तो ये मत सोचो कि नहीं 3.5 से हमें 6 लाख का पैकेज मिलेगा, 7 लाख का पैकेज मिलेगा। आपको अच्छा मिल जाएगा, डिपेंड करता है कि आपको, आप किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, किस कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो, एंड आपका पहले से पैकेज कितना है, आपकी नॉलेज कितनी है, आप कौन से टेक में हो, वो सारी चीजें फैक्टर करती हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपको पैकेज कितना मिल जाएगा। बट आई एम श्योर, अगर आप डेवलपमेंट में हो तो आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा। 4.5 पे हो अगर आप, या 4 लाख पे हो, 3 लाख पे हो, तो भाई आपको 15-16 तक आराम से मिल जाएगा, अगर आपको 4 साल का एक्सपीरियंस है तो। अगर आपको 3 साल का है तो 10-12 लाख तो आपको इजीली मिल जाएगा। एंड सोने पे सुहागा तब हो जाएगा अगर आपको पहले से कोई ऑफर मिल गया 12-13 लाख का, एंड दूसरी कंपनी का कॉल आता है तो लास्ट मोमेंट पे कि भाई हम कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हैं, आप अगर जल्दी ज्वाइन कर लोगे तो आपको अच्छा पे कर देंगे, तो भाई आपको पे मिलेगा, अच्छा पे मिलेगा। तो वहां पे भी आप काउंटर मांग लो, 15-16 लाख दे दो या 16-17 लाख दे दो, क्योंकि यार 4 साल का एक्सपीरियंस है। अगर मैं बोलूँ प्योर डेवलपमेंट पे हो तो 4 into 5 करके 20 लाख तो आपको वैसे ही बैठ जाता है, तो आपको 16-17 लाख तो मिल ही जाएगा, है ना? लेकिन हर कोई कंपनी एक साथ नहीं दे पाएगी, मतलब सर्विस बेस्ड कंपनी तो बिल्कुल नहीं देगी आपको कि आपको 4 लाख से 16-17 लाख का पैकेज दे दे। बहुत ही कुछ कुछ कंपनियां होंगी जो आपको दे दे, जो कि बहुत, जैसे नगारो वगैरह कंपनियां हैं, तो शायद वो दे दे आपको इतना अच्छा पैकेज, है ना? बाकी अदर जो मैं जिन कंपनियों के पहले नाम लिए थे, इन्फोसिस, TCS वगैरह, वो बिल्कुल आपको इतना अच्छा पे नहीं करने वाले, मतलब एक बार में। अब जब टुकड़ों में जाओगे, टुकड़ों मतलब जब पहले से आपके पास ऑफर लेटर है, एंड देन उसके बाद आप कंपनी चेंज करना चाहते हो, तो शायद आपको, मतलब पहले से ऑफर लेटर आप ना वो काउंटर करना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा, नहीं अदरवाइज वो लोग नहीं देते। तो बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, टेंशन ना लो। अगर आपका 4.5 लाख का पैकेज है, एंड आपको, आप डेवलपमेंट में हो, तो आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा बाहर बाहर मार्केट में, क्योंकि आपकी सैलरी में भी मार्केट करेक्शन होता है। जैसे मार्केट में उस प्रोफाइल के लिए 4 साल पे 16 लाख मिल रहा है, एंड आपको 8 लाख मिल रहा है, तो बहुत सारी कंपनियां मार्केट के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी में करेक्शन करती हैं, मतलब इस प्रोफाइल पे, इतने एक्सपीरियंस पे इतना पैकेज मिल रहा है तो हम कम दे रहे हैं, तो वो मार्केट करेक्शन कर देंगे, आपकी सैलरी हाइक हो जाएगी। और ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, मोस्टली सर्विस बेस्ड कंपनी नहीं करती है, आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां ये चीजें करती हैं। आप खुद सोचो, सर्विस बेस्ड कंपनी ऐसा कुछ करती तो आपका पैकेज 3 साल या 4 साल के बाद 4 या 5 लाख का नहीं होता, आपका पैकेज ज्यादा होता, क्योंकि मार्केट करेक्शन वहां पे भी होता, बट वो नहीं करते। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप कंपनी चेंज करना चाहते हो, मैं तो बोलूंगा भाई करो, जिससे आपका पैकेज अच्छा हो जाएगा। 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, कंपनी चेंज कर दो, आपको पैकेज 100% तो मिल ही जाएगा स्टार्टिंग में। बट उसके बाद जैसा आपका पैकेज बढ़ता है, 4 साल पे 16 लाख का होगा, फिर 5 साल बाद कंपनी चेंज करना चाहते हो तो आपका 16 का 32 नहीं मिलेगा। बहुत ही ऐसी कोई कंपनी होगी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, आपको दे दे 32 लाख, ऐसा कोई नहीं देगा। तो आपको 4-5 लाख का फिर आगे हो जाएगा, तो ऐसे 16 लाख का है। आप एक साल बाद फिर कंपनी चेंज करना चाहते हो, 20-22 लाख का आपको पैकेज मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपको पहली बार 100% मिल गया, दूसरी बार कंपनी चेंज करेंगे 100% मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई। वो
आपकी प्रोफाइल, आपकी स्किल्स, आपको कितना एक्सपीरियंस पे उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना पैकेज मिल रहा है। अगर आपको पहले से कम मिल रहा है तो अच्छा मिल जाएगा, पहले से अच्छा मिल रहा है तो थोड़ा कम मिलेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। भाई इस वीडियो की एंडिंग यही करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझे इस नीचे वीडियो के कमेंट कर देना। मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। भाई वीडियो पुश हो जाती है उसकी वजह से। तो भाई इस वीडियो की एंडिंग यही करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।